हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। और दोस्तों, पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। 12th के आपके जो है प्री बोर्ड आने वाले हैं या फिर कुछ बच्चों के हो चुके हैं और बोर्ड आने वाले हैं। ठीक है, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट, जनवरी फरवरी। ओके दोस्तों, कुछ भी लर्न नहीं होता तो बब्बर सर ही रहे, यहीं पर ही हैं। आप लोग जब भी कोई भी क्वेरी हो आप पूछें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस क्लासेस। ठीक है, वही अपने जोश के साथ, एनकरेजमेंट के साथ। दोस्तों जोश बहुत ज़रूरी है, अपने मन में जोश भर के रखोगे तो सब याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों शीशे के सामने खड़े होकर याद नहीं होता तो कहना मैं याद करके रहूँगा करके रहूँगा करके रहूँगा, तो होगा लर्न। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो क्या था? ईडीएम। ई से एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। डी से ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एंड एम से मोनोपोली कंट्रोल ओवर ब्रिटिश रूल। ओके दोस्तों, एक थोड़ा सा ब्रीफ था लास्ट क्लास का। स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। तो आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। लाइक डेमोग्राफिक कंडीशन हुआ कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कैसी थी, डेथ रेट कैसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, तो वो सब चीजें बताएंगे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है, आज हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था? 1881 में। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो यहाँ पे जो है लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1881। ठीक है, एंड 1921। ये बेटा ये एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होके ये चीजें कहीं पे लिख लो, जो मर्जी करें। नहीं तो मैं जो है 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछता हूँ, वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपके 1 मार्क की पूरी क्लैरिटी हो जाए। कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, कोई टीचर आपसे 1 मार्कर नहीं करवाएगा, वीडियो में तो कोई भी नहीं करवाएगा। तो दोस्तों 1921 जो है इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 से पहले इंडिया जो है हमारी फर्स्ट स्टेज में थी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। एक्चुअली 1921 में क्या हुआ था कि हमारा बिल्कुल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन, ये जो स्टेज की जो सी सेकंड स्टेज है कंडीशन की, तो इसमें क्या था कि हमारा जो है बर्थ रेट वैसे ही बढ़ रही थी और डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आ गई थी, तो इसके कारण पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दैट इज 1921। ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड दैट इज 1921। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था? 1881 में। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था दोस्तों? 1881 में। एंड 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ध्यान रखना, 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसका मैंने क्या वर्ड बनाया है? लो हाई पुअर पॉवर्टी। लो हाई पुअर पॉवर्टी। लो हाई पुअर पॉवर्टी। लो हाई पुअर पॉवर्टी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, फर्स्ट लो हाई था, तो चलो हम पहले एल ही करते हैं। लो हाई, लो से क्या है? देखो यहां लिखा एक्सट्रीमली हुआ है, लेकिन ये लो से स्टार्ट करना है, लो लिटरेसी रेट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी जो है लो लिटरेसी रेट थी। लो हाई। ठीक है, या फिर लो हाई कर लो, जैसे मर्जी कर लो। हाई लो करना है वैसे कर लो। ठीक है, हाई लो पुअर पॉवर्टी, जैसे आप लोगों को लर्न हो वैसे करें। एच एल। ठीक है, पुअर पॉवर्टी। तो अब आता है हमारा सबसे पहले, चलो एच एल कर लेते हैं। एच से क्या है? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। हाई, दोनों हाई पहले करते हैं, फिर दोनों लो बाद में करते हैं। दोनों हाई दोनों लो, फिर डबल पी एक साथ, पुअर पॉवर्टी। ठीक है, तो डबल एच आ जाएगा, डबल एल आ जाएगा, डबल पी आ जाएगा। ठीक है, तो एच से क्या है हमारा? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एच से क्या है? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हमारी उस टाइम पे जो है हाई थी। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000, कि पर 1000 कितने बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज अ बर्थ रेट। और डेथ रेट कितने लोग मर रहे हैं। तो बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट वर वेरी हाई
एट नियरली 48 एंड 40 रिस्पेक्टिवली के 48 हमारा बर्थ रेट था और 40 हमारा जो है डेथ रेट था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट भी हाई थी एंड डेथ रेट भी हाई थी। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। हाई एक हो गया हाई बर्थ रेट डेथ रेट, दूसरा भी हम हाई साथ में कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। फर्स्ट क्या था, हाई बर्थ रेट डेथ रेट, दूसरा भी हाई कर लेते हैं, दोनों हाई एक साथ दोनों लो एक साथ। तो हाई बर्थ रेट डेथ रेट, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा और मॉर्टेलिटी रेट होता है कि उसके 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, ठीक है, दैट इज मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर, ठीक है। तो of age per 1000 live births in a year, तो the infant mortality rate was quite alarming about 218 per 1000 कि 1000 में से 218 जो है वो था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन कंट्रास्ट टू 44% पर 1000, जबकि 2011 में ये 44% हो गया था, ठीक है। तो हमारा जो है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले बता दोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, फिर बता दोगे एट द ब्रिटिश पीरियड वो जो है हाई था। फर्स्ट क्या था, हाई बर्थ रेट डेथ रेट, सेकंड इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई बर्थ रेट डेथ रेट, सेकंड इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आते हैं दोनों लो की साइड, दोनों हाई हो गए, अब आते हैं दोनों लो की साइड। लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी तो पता है ना बच्चों, पढ़े लिखे होना, पढ़े लिखे को कहते हैं लिटरेसी। तो द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%, 16% से भी कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%, ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी रेट वाज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर थी, दैट इज ओनली 7%, ठीक है। हमारा जो लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल था दैट इज ओनली 16%, उसमें से जो विमेन का था, ठीक है, गर्ल्स जो पढ़ी लिखी थी दैट इज ओनली 7%, ठीक है, ना के बराबर थी। तो फर्स्ट क्या था, हाई से हाई बर्थ रेट डेथ रेट, दूसरे क्या था हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, दोनों हाई हो गए। अब लो कर रहे हैं, लो से क्या है लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। अब आता है दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी लो एक साथ करते हैं, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। के लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि एक आदमी कितने साल तक जो है जीवित रहेगा, कितने साल तक वो जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, ठीक है, कितने साल वो जिएगा। इट वाज वेरी लो, दैट इज 44 इयर्स, 44 साल में ही लोग मर जाते थे, जो कि अब जाके वैसे 68 हो गई है, बट उस टाइम पे जो है वैसे तो पहले 38 कहते थे, फिर 44 हो गई थी। तो 44 इयर्स थी ओनली जब लोग जो है मर जाते थे, ठीक है। तो हमने किया दो हाई दो लो। फर्स्ट हाई क्या था, हाई बर्थ रेट डेथ रेट, हाई बर्थ रेट डेथ रेट। दूसरा क्या था, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। फिर आ गया लो, लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे होना, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना, ठीक है। अब आएगा पुअर पॉवर्टी। क्या आएगा दोस्तों, पुअर पॉवर्टी। पहले हम कर लेते हैं पुअर, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। पुअर क्या थी हमारी, हेल्थ फैसिलिटी, कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी व ईदर अनअवेलेबल और हाईली इनएडिक्वेट, कि पब्लिकली जो भी उनको फैसिलिटीज दी जाती थी, मेडिकल फैसिलिटीज, वो ना के बराबर थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर वाइड स्प्रेड एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। ये कहना है एज अ रिजल्ट वाटर और एयरबोर्न डिजीज बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी कि हेल्थ फैसिलिटी या तो अनअवेलेबल थी और थी तो बहुत कम थी, ठीक है। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी। लास्ट के दो पॉइंट है, डबल पी पुअर पॉवर्टी, पुअर पॉवर्टी, हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी, हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी। अब आते हैं लास्ट पॉवर्टी पे, पॉवर्टी। देयर वाज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि भी, ठीक है, डेटा नहीं है हमारे पास कोई भी के पॉवर्टी किस हद तक थी। एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का बहुत ही ज्यादा डाउन था,
ठीक है, उस टाइम का कोई डेटा नहीं है हमारे पास पॉवर्टी कितनी थी, बट हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वाज वेरी पुअर, बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, तो हमने आज किया डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। मैंने सबसे पहले सेंसस बताया था हमारे यहाँ पे कब ऑपरेट हुआ था, दैट इज 1881 में, और 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो अब हम कर रहे थे कि डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, इसका वर्ड बनाया था हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी। हाई से क्या था, हाई बर्थ रेट डेथ रेट थी, दूसरा क्या था हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। फिर दोनों लो है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो लिटरेसी रेट है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो लिटरेसी रेट है। फिर आया था हमारा दोस्तों पुअर पॉवर्टी। पुअर क्या थी, हेल्थ फैसिलिटी। पुअर क्या थी, हेल्थ फैसिलिटी। लास्ट तो पॉवर्टी, नाम से ही पता लग रहा है पॉवर्टी थी, गरीबी थी, किस हद तक थी ये पता ही नहीं था, बट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा डाउन था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है दोस्तों, समझ आया, डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं आगे। मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, वीडियो देखने में कुछ मजा आ रहा है दोस्तों, सब लर्न करवा के रहेंगे। ठीक है, आज हम करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता है कि ऑक्यूपेशन में हमारे जैसे 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सेकंड आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा कैसा था। ठीक है, कि कौन से ऑक्यूपेशन में कितने लोग लगे हुए थे वो ये बताएंगे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैक्सिमम जो 70 to 80% लोग थे दैट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, उनका लाइवलीहुड जो है डायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रोक्सीमेटली 75%। ठीक है, दैट इज नॉट श्योर बट अप्रोक्सीमेटली 75%। The manufacturing and service sector rest of that is 25%। ठीक है, तो rest of the amount आता है 25%, और जो 75% that is involved in agriculture sector। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में था हमारा 75%, बाकी जो बच गया 25% में वो आ गया रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, या एग्रीकल्चर सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पर, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का क्या मतलब है कि रीजन टू रीजन जो है वेरिएशन था। किसी स्टेट में तो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, और कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर लोग, कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर लोग जो है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में जो है डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी ऑफ वर्कफोर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो है कम इन्वॉल्व हो रहे थे, और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हमारा जो है बढ़ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इनमें बढ़ रहा था। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कम हो रहा था। However, during the same time there had been increase in the, लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। कहाँ, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा जा रहे थे। तो दोस्तों ये रीजनल वेरिएशन कर रहा था उस टाइम पे कि कहाँ पे, लाइक केरला वगैरह में जो है लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज्यादा जा रहे थे, और पंजाब जैसी जगहों पे वहां पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो हमको बताना था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बस इतना ही था दोस्तों ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने क्या किया आज याद है, फर्स्ट क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। 75% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, 25% जो है रेस्ट ऑफ दी सेक्टर में थे। और उसके बाद हमने बता दिया रीजनल वेरिएशन के कुछ जगह पे लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे, और कुछ जगह पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। ओके दोस्तों, ये था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर किया था। एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्ड क्या बनाया था, CLLS, याद रखना CLLS। फिर बनाया था इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था हमारा, याद है दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या वर्ड बनाया था मैंने,
डेल, DELL, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने किया फॉरेन ट्रेड। क्या किया? फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में मैंने क्या बताया? 3 वर्ड, EDM, मॉल, ठीक है, EDM। और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया डेमोग्राफिक कंडीशन। क्या किया? डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का याद है? हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी, हाई हाई लो लो पुअर पॉवर्टी। उसके बाद मैंने आपको कराया ऑक्यूपेशनल सेक्टर। उसमें तो है ही 2 पॉइंट। क्या? एक तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और दूसरा क्या था कि लोग जो है किसमें, एक तो रीजनल वेरिएशन कर रहा था, ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रीजनल वेरिएशन, PR, ठीक है। अब हम वैसे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी नहीं, अभी आप लोगों का थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो स्किप ना किया कीजिए और इसको पूरी देखिए, सो दैट छोटी छोटी सी तो मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोग वो भी पूरी नहीं देखते। बेटा पूरी देखोगे तो लर्न होगा, लर्न करवा के ही रहूंगा, ओके दोस्तों। और आपको लर्न होके रहेगा, और जब आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे तब आप याद करेंगे कि एक बब्बर सर थे और उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने सारे फ्रेंड्स को भेजें जिन जिनको लर्न नहीं हो रहा। दोस्तों आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, कोई भी सर आपको लर्न नहीं करवाएंगे, सब लोग जो है सिर्फ स्क्रीन पे देख के पढ़ा के खत्म कर देंगे, पॉइंट्स कोई भी लर्न नहीं कराएगा। तो दोस्तों लर्न करना हो तो वीडियो जरूर देखें, ओके दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद।